नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ऐसे तांत्रिक पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इस पौधे के प्रयोग से आप दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत शक्तिशाली तंत्र विद्या से परिपूर्ण है यह तांत्रिक पौधा, जिसके प्रयोग से आप अनेकों प्रकार की रहस्यमय तांत्रिक शक्तियाँ सिद्ध कर सकते हैं जो आपके काम आएंगी। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही अद्भुत बूटी है और यह कहाँ पाई जाती है, इसका प्रयोग कैसे करना है, पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ इसके चमत्कारी आयुर्वेदिक फायदे भी बताएंगे, जिनको करके आप कई रोगों से छुटकारा भी पा सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत बूटी है। और तो और दोस्तों, इस बूटी में ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जिसको अगर आपने सही प्रकार से विधि विधान से हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आप निश्चित ही दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेंगे। भविष्य में होने वाली घटनाओं को आप पहले जान सकेंगे, उनका भास हो जाएगा और आप आसानी से किसी की भी सहायता कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस पौधे का नाम क्या है और इसका प्रयोग कैसे करना है। और तो और दोस्तों, यह जो दिव्य तांत्रिक पौधा है, जी हाँ दोस्तों, इसे अगर आप अपने पास रखते हैं या इसकी जड़ को अपने पास रखते हैं तो इससे दोस्तों धन का अपार लाभ होता है, समृद्धि आती है और आपको कल्याण की प्राप्ति होती है और आप जीवन भर प्रसन्न और आगे उन्नति करते रहते हैं। और यह धन को अपनी तरफ चाबी की तरह खींचता है, जी हाँ, चुंबक की तरह खींचता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में पूरी जानकारी। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए, और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चमत्कारी तांत्रिक बूटी का नाम है अपामार्ग। जी हाँ, इसे ओंगा भी कहते हैं। यह एक सर्वसुलभ पौधा है। यह बरसात में उगता है और जाड़े में पकता है। वैसे इसकी जड़ 12 महीने हरी रहती है और इसी तरह का पौधा कई वर्ष तक बराबर पनपता रहता है। इसे लटजीरा या चिरचिटा भी कहते हैं। तंत्र ग्रंथों और आयुर्वेद में इसे अपामार्ग कहा गया है। यह 2 जातियों में मिलता है, लाल और सफ़ेद। इसके प्रयोग से दैनिक जीवन की कितनी भी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। जी हाँ, तंत्र शास्त्र में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि किसी रवि पुष्प योग अथवा अन्य किसी शुभ मुहूर्त में इसका पौधा लाकर उसे विधिवत शुद्ध करके रख लें, फिर उसका आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ, आप किसी को भी जी हाँ अपने में दीवाना बना सकते हैं, अपने पीछे लगा सकते हैं। जी हाँ, इसकी जड़ के प्रयोग से आप जो है किसी को भी अपने पीछे लगा सकते हैं। इसकी जड़ के प्रयोग से मनुष्यों ने कई जीव जंतुओं और मनुष्यों को भी अपने वश में किया है, अपने सम्मोहन में बांधा है। तो चलिए हम बताते हैं। लाल अपामार्ग की डंडी की दातून यदि नियमित रूप से 6 महीने तक लगातार की जाए तो वाणी में अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को वाचा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जी हाँ, और वह व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वह सच होता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप लाल अपामार्ग की डंडी की दातून यदि नियमित रूप से 6 महीना तक लगातार अगर करते हैं तो वाणी में अद्भुत चमत्कारिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो है वाचा सिद्धि हो जाती है। यानी अगर वह व्यक्ति कुछ भी बोलता है, जी हाँ, कि तेरे साथ जो है ऐसा हो जाए या फिर तुझे रास्ते में आभूषण मिले या सोने की प्राप्ति हो या फिर तेरी यात्रा मंगलमय हो, तो दोस्तों वह उसकी बात लगती है। इतनी अद्भुत शक्ति हो जाती है कि वो जो बोलेगा वही सत्य होगा। साथ ही साथ आपके मुंह के सारे रोग नष्ट होंगे, आपके दांत मजबूत होंगे और तो और आपके अंदर अपार अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा। लाल ओंगा की जड़ को जलाकर भस्म बना लें। जी हाँ दोस्तों, एक बात और, लाल ओंगा की जड़ को जलाकर भस्म बना लें। और बनाने से ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप जो है लाल ओंगा की जड़ को जलाकर भस्म बना लें और भस्म नित्य प्रति गाय के दूध में सेवन करने वाले दंपत्ति को संतान प्राप्त होती है। जी हाँ, अगर किसी को संतान प्राप्त नहीं हो रही, ये प्रयोग कर लेना, निश्चित ही
संतान प्राप्त होगी। इसके बीजों को साफ करके चावल निकालें और उन चावलों को दूध में पकाकर खीर बनाएं। यानी जो ये लट जीरा के जो जीरा जैसे जो इसके चावल होते हैं, इसके बीजों को साफ करके चावल निकालें और उन चावलों को दूध में पकाकर खीर बनाएं। और यह खीर, जी हाँ दोस्तों, क्षुधा स्तंभन करती है। जो व्यक्ति इस खीर को खाएगा वह भूख का अनुभव नहीं करेगा, यानी उसको भूख नहीं लगेगी। जी हाँ, अगर आप लंबी यात्रा में हैं या आप साधना कर रहे हैं 1 महीना, 2 महीने की, 3 महीने की, 10 दिन की, 15 दिन की, 9 दिन की, तो दोस्तों आपको भूख नहीं लगेगी। जी हाँ, आपकी भूख रुक जाएगी। आपको भूख ही नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी तो खाओगे क्या? यानी इस पौधे से भूख नहीं लगती। इसके बीजों की खीर बनाकर खाने से भूख नहीं लगती। सफेद अपमार्ग की जड़ पास में रखने से धन लाभ होता है, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है। यदि आप इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो अपार धन आता है और इतना पैसा आता है कि आप सोच नहीं सकते। श्वेत पौधे की जड़ का, जी हाँ, यानी सफेद अपमार्ग के पौधे की जड़ का तिलक माथे पर लगाना है। कब? ध्यान रखना, इसको रवि पुष्य नक्षत्र में प्राप्त करना है या किसी भी शुभ मुहूर्त में। ठीक है, ला करके इसकी जड़ का तिलक, इसकी जड़ को पत्थर में घिसे, तिलक लगा कर, मतलब गाढ़ा गाढ़ा और तिलक माथे पर लगाने वाला व्यक्ति सम्मोहन प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके अंदर सम्मोहन शक्ति प्रकट हो जाती है और वह जिससे भी बात करता है वो सम्मोहित हो जाता है। और यदि इसकी जड़ को जिसको भी खिला देता है तो वह व्यक्ति उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, वो चाहकर भी उसको नहीं भूल पाता। इस जड़ को दीपक की भांति जलाकर, जी हाँ, अपमार्ग की जड़ को दीपक की भांति जलाकर उसकी लौ पर, जी हाँ, यानी कि जोत की तरह जलाना है। ठीक है, उसमें देसी घी लगा करके और उसमें जो है कपास की रुई लगा दीजिए, उसकी मोटी जल लीजिए और उसकी जो मतलब जोत की तरह उसको जला करके उसकी लौ पर किसी छोटे बच्चे का ध्यान केंद्रित कराया जाए तो उस बच्चे को बत्ती की लौ में वांछित दृश्य दिखाई पड़ेंगे। यानी कुछ ऐसे दृश्य दिखाई पड़ेंगे जिसमें अदृश्य शक्तियां होंगी, मौजूद होंगी दूसरी दुनिया की। जी हाँ, और उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और वह ऐसी रहस्यमय शक्तियों को देख सकता है जिसको कोई नहीं देख सकता। इस विद्या से छोटे बच्चे को हम जो है एक ऐसा चमत्कारी बालक बना सकते हैं जो अदृश्य शक्तियों को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं को बता सकता है। समझ में आई बात दोस्तों? तो इस जड़ को दीपक की भांति प्रयोग करके, जी हाँ, जलाकर उसकी लौ पर किसी बच्चे को उसके सामने बैठाना है। जी हाँ, 1.5 फुट दूर या 1 फुट दूर। ठीक है, छोटे बच्चे का ध्यान केंद्रित कराना है उसकी लौ में, तो उस बच्चे को बत्ती की लौ में कुछ दृश्य दिखाई पड़ेंगे, उसमें चल रहे होंगे, वो दूसरी दुनिया के लोग होंगे। समझ में आई बात? और अद्भुत घटनाएं होंगी। तो दोस्तों आपको बच्चे को पहले ही समझा देना है और वो बालक थोड़ा समझदार हो। ठीक है, यानी 16 वर्ष तक का वो बालक हो। ठीक है, 16 वर्ष से ऊपर ना हो, यानी 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बीच में बालक हो और उसके अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति आएगी कि आप सोच नहीं सकते। वो किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान सब बता देगा और तो और खजाना कहाँ गड़ा ये भी बता देगा। और इस जड़ का लेप करने से शरीर पर, यानी इस पौधे की जड़ को जो शुभ मुहूर्त में प्राप्त की गई है, खास करके रवि पुष्य नक्षत्र, ठीक है, पुष्य रवि नक्षत्र, ठीक है, ये चीजें इस जड़ का लेप करने से, और भी नक्षत्र है शुभ, उसमें प्रयोग करने से अद्भुत लाभ मिलता है। इस जड़ का लेप करने से, यानी इस तांत्रिक पौधे के जड़ का लेप करने से शरीर पर शस्त्रघात का भय नहीं रहता। यानी कोई अगर शस्त्र का भय नहीं रहता। अगर कोई हम पर जो है प्रहार करता है तो घाव का भय नहीं रहता, हमें कोई शस्त्र मार ही नहीं सकता इसको लगाने से। छोटे से 4 अंगुल टुकड़े के रूप में इसे जननेंद्रियों में रखने से प्रसूता की वेदना समाप्त होकर शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। श्वेत अपमार्ग की पत्तियों को पीसकर तुरंत लेप करने से बिच्छू का विष उतर जाता है। साथ ही इसकी जड़, इसकी लकड़ी को भी सुंघाते हुए शरीर पर फेंकनी चाहिए। इसकी 2.5 पत्तियों को गुड़ में मिलाकर 2 दिन तक दोनों समय खाने वाला व्यक्ति जवार से, यानी बुखार से मुक्त हो जाता है। 2.5 पत्ती लेनी है और गुड़ के साथ 2 दिन तक दोनों समय इसको देना है, सुबह शाम, और अगर ज़्यादा है तो 3 टाइम। श्वेत यानी सफ़ेद अपमार्ग और बहेड़ा की जड़ दोनों ही रवि पुष्य योग में प्राप्त की गई हों, एक पोटली में बांधकर जिस घर में शत्रु के घर में रख दी जाए तो उस परिवार में मानसिक अशांति
उत्पन्न हो जाती है, यानी उच्चाटन हो जाता है और वह व्यक्ति घर छोड़कर चला जाता है, आपका शत्रु। ये घर खाली कराने का भी तंत्र है। और ओंगा यानी लटजीरा का समूचा पौधा पंचांग जलाकर भस्म बना लें और यह भस्म दांतों पर मलने से अनेक प्रकार के दंत रोग, मुख रोग और जीवा कंठ के विकार दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मंत्रों और प्रयोग की कुछ शब्दावली गुप्त है, ध्यान रखना। ये बहुत अद्भुत प्राचीन तांत्रिक बूटी है जिसका सदियों से प्रयोग होता आ रहा है। आप भी इसका प्रयोग करिए, लाभ लीजिए। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।